हैंसुंग परेशान रहती है कि क्या करें, सच्चाई बता दे सभी को कि हवांग डंजुंग की बेटी कौन है, क्या करें या छुपाए रखें। तो पार्क्सो बताता है कि नहीं बताने के लिए। तो ये बात सुनकर हैंसुंग चौंकती है और कहती है कि तुम कह रहे हो, तुम हमेशा कहते हो कि सच्चाई हमेशा लाने के लिए चाहे जो हो। तो पार्क्सो इग्नोर करके अपना पढ़ने लगता है। तभी हैंसुंग बोलती है, क्या तुम्ही ने कहा ऐसा, जबकि तुम ही कहते हो सच्चाई लाने के लिए, जवाब दो। नेक्स्ट सीन में हैंसुंग खा रही होती है होटल में। तभी वहाँ पर देखती है कि डोहुंग भी आती है अपने कॉलीग के साथ। तो वो अपना चेहरा छुपा रही होती है कि ना देखें, फिर भी नॉर्मल होकर खाने लगती है। तभी बार बार डोहुंग की तरफ देखती है। डोहुंग देखती है कि बार बार मुझे देख रही है क्यों। तो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम मुझे बार बार क्यों देख रही हो। तो हैंसुंग बोलती है, मैं तो नहीं देख रही। तो डोहुंग बोलती है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो हैंसुंग कहती है, नहीं। तो डोहुंग बोलती है, बोल दो जो कहना है सो। तो हैंसुंग कहती है कि तुम हवांग डंजुंग का केस छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो डोहुंग कहती है कि क्या हो गया सभी को, सभी को ही बोल रहे हैं कि हवांग डंजुंग का केस छोड़ दो। डैडी बोल रहे थे पहले, सीनियर बोल रहे थे, अब तुम बोल रही हो, क्या हुआ। तो हैंसुंग बोलती है, मुझे तुमसे बात नहीं करना और तुम्हारे साथ केस नहीं लड़ना इसलिए। तो डोहुंग को लगता है कुछ गड़बड़ लग रहा है, सभी कोई कह रहे हैं ऐसा। हैंसुंग ऑफिस में आती है तो बोलती है, कैसे हैं सब। तभी वहाँ स्टाफ आता है और कहता है कि धीमे बोलने के लिए, सीनियर वकील सो रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे थे इस केस के लिए। तो हैंसुंग अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ पर एक वकील आता है जो फर्स्ट किया हुआ आता है और वो अपना सभी को हाय कहता है और रसीद निकालता है और स्टाफ को देता है और कहता है कि ये लो यो चैन, कि ये मेरे मीटिंग किया था वहाँ पर खाने का बिल है और ट्रेवल किया उसका बिल है और भी बिल है, ये सभी को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो स्टाफ वो चैन को समझ नहीं आता ये क्या बोल रहा है। तो पूछता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये वकील बोलता है कि ये सब खर्च हुए हैं केस के दौरान, तो ये सभी पैसा मेरे अकाउंट में चाहिए। तो ये समझाता है कि ये पैसा वापस नहीं मिल सकता है और सीनियर वकील को कहता है कि वकील सिंह कि ये आप इनको बता दीजिए कि इनका पैसा मिलेगा कि नहीं। तो सीनियर वकील कहता है कि ये पैसा नहीं मिलेगा। ना सुनकर ये काफ़ी नाराज़ होता है और ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं किसी से मिलूँ और ट्रैवल करूँ तो ये खर्च होगा ही, तो मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। तो सीनियर वकील कहता है कि ये अपना खर्च करना पड़ता है, नहीं तो अपना कम एक्सपेंस करो और खाना पीना कम किया करो और ट्रैवल के लिए हमेशा ऑफिस में मिलने को बुलाया करो, जाओ तो अपने खर्च से जाना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद कहता है कि ये यहाँ अब मुझसे काम नहीं होगा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो ये तो छोड़ दिया। तो सेकंड क्या रहता है, वकील चैन। तो वकील चैन आता है यहाँ पर काम करने के लिए। तो स्टाफ यो चैन ये खुशी से वकील चैन को मिलने जाता है मगर झुक जाता है। फिर से ये आगे बढ़ जाता है और सीनियर वकील को हेलो बोलता है वकील चैन और कहता है अब मैं वापस आ गया। और वापस आके काफ़ी खुश रहता है अपने ऑफिस में कैबिन में। नेक्स्ट सीन में पार्क सो आ जाता है क्लास के लिए। तभी वहाँ पर गोसुनबिंग आती है और कहती है, पार्क सो तुम भी यहाँ, कैसे हो, मैं भी यहाँ ज्वाइन की हूँ तुम्हारे साथ क्लास। और गोसुनबिंग को पसंद करने वाला वो भी आया हुआ रहता है, किम जोंगी। गोसुनबिंग कहती कि तुम्हारा अभी तक याददाश्त वापस नहीं आया। तो पार्क सो बोलता है कि आ चुका हुआ है। तो गोसुनबिंग को लगता है अब याददाश्त वापस आ गया तो अब पहले की तरह बात नहीं करेगा। तो वहाँ से जाने लगती है। तो किम जोंगी देखकर मन ही मन बोल रहा होता है कि ये गोसुनबिंग हमेशा पार्क सो के पीछे रहती है, पता नहीं इसमें क्या है, हमेशा इसकी वजह से इरिटेशन होता है मुझे। तो पार्क सो बोलता है हमें अंदर चलना चाहिए अब। हैंसुंग अपना पैसा लेने के लिए जाती है बैंक में, देखने की मेरा पैसा आ चुका हुआ है, डेट था। तभी बगल में देखती है कि सीनियर जज रहता है और वो भी अपना पैसा के लिए आया हुआ है। और तभी सीनियर जज को फ़ोन आता है और बात करने लगता है और कहता है कि वकील चैंग काफ़ी चंचल आदमी है,
और ये कुछ समझता ही नहीं है जल्दी, लेकिन ये काफ़ी ईमानदार भी है। ये बात हैंसुंग सुन लेती है और यहाँ वकील चैन लिफ्ट में जा रहा होता है। हाथ में कागज़ होने के कारण लिफ्ट का बटन नहीं टिप पाता है, तो वहाँ हैंसुंग आती है और उसकी मदद करती है। हैंसुंग और वकील चैन दोनों खा रहे होते हैं टेबल पर। तभी वकील चैन उठाकर नहीं खा पा रहा था, तो हैंसुंग उसकी मदद करती है और उसके चम्मच में रख देती है उठा के, और दोनों बात भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हैंसुंग सीनियर वकील से मिलती है और कहती है कि अब मैं सारा सच्चाई बता दूंगी कि हवांग डंजुंग की बेटी कौन है। तो सीनियर वकील बोलता है कि क्या तुम्हें पता है? तो हैंसुंग बोलती है अगर उसकी सच्चाई आया तो उसके साथ बुरा होगा। तो सीनियर वकील कहता है ये कैसा बुरा? उसके पिता को 26 साल जेल में रहना पड़ा, इससे भी बुरा क्या हो सकता है? ये सही नहीं है। तो हैंसुंग बोलती है कि उसके साथ बुरा नहीं होगा, लड़की के साथ अभी अच्छा लाइफ जी रही है, खुशी खुशी, उसे सच्चाई पता नहीं है फिर भी अच्छे से जी रही है खुशी से, और ये सच्चाई पता चलते ही सही से नहीं जी पाएगी। तो सीनियर वकील बोलता है कि उस लड़की को उसके बायोलॉजिकल डैड के बारे में पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों लवर जा रहे होते हैं और पीछे डिटेक्टिव पीछा कर रहा होता है पुलिस पर। पार्क सुआ को कोई शैतानी सोचती है, मगर हैंसुंग मना करती है। हैंसुंग रेडी होके कहती कि चलने के लिए अब मैं तैयार हूँ। तो पार्क सुआ बोलता है क्या तुमने ड्रेस सही पहना है डोहुंग के डैड के पास, और बोलती है हवांग डंजुंग से माफ़ी मांगने के लिए और हमें अकेले में बात करनी है। डोहुंग के डैड कहते हैं ठीक है, सभी को अंदर भेज देते हैं हवांग डंजुंग का नाम सुनकर कि मुझे आपकी तरफ से माफ़ीनामा चाहिए हवांग डंजुंग के लिए, जो आपने उसके साथ किया वो सही नहीं है, और मुझे पता चल गया है ये केस के बारे में पूरा डिटेल। तो इसके डैड बोलता है कि तुम प्रूफ नहीं कर सकती, और तुम क्या कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती। तो हैंसुंग बोलती है कि प्रूफ भी मेरे पास आ जाएगा और मुझे करने का कुछ सोचिएगा नहीं, मेरे साथ है हमेशा पुलिस वाला है मेरे सेफ्टी के लिए। तो डोहू के डैड बोल रहे होते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब मेरी गलती नहीं है। तो हैंसुंग बोलती है कि ये आप ही की गलती है, मान लीजिए और माफ़ी मांग लीजिए तो मैं आपको छोड़ दूंगी। तो डोहू के डैड बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरा गलती नहीं है। तभी याद आता है दोनों को कि इसी तरह हैंसुंग को माफ़ी मांगने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था डोहू के डैड, और वहाँ से बोल कर चली जाती है हैंसुंग। फिर ये दोनों मिलते हैं हैंसुंग पार्क सुआ और दोनों साथ ही चल देते हैं। नेक्स्ट सीन में डोहुंग अपने ऑफिस में सभी केस के बारे में मीटिंग में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उसका स्टाफ बताता है कि हैंसुंग ने डोहुंग को बुलाया है। तो डोहुंग वहाँ हैंसुंग से मिलने जाती है। हैंसुंग बोलती है मुझे कुछ तुम्हें बताना है और मेरा तुमसे बहस भी हो सकता है इस दौरान। डोहुंग कहती है तुम्हें क्या बताना है? हैंसुंग कहती है कि हवांग डंजुंग के बारे में बात करना है, जो 26 साल पहले अपनी बीवी के मृत्यु केस में जेल में है और उसकी बेटी हमें मिल गई है। तो डोहुंग बोलती है क्या सच में मिल गई? तुम्हें उसका डीएनए टेस्ट मिला? तुम अब डीएनए टेस्ट सबमिट करो और केस लड़ो, अब मुझे क्यों बुलाई? हैंसुंग बोलती है क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत है मुझे। तो डोहुंग बोलती है कि क्या? हैंसुंग बताती है कि हवांग डंजुंग की बेटी और कोई नहीं, तुम ही हो। यहीं पर एपिसोड 14 ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।